नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए सुनते हैं आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान की प्रेरक कहानियों पर आधारित ये विशेष प्रस्तुति, आज़ादी का सफर आकाशवाणी के संग। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आप तक पहुंचा रहा है स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। सूरज दी कुखों जाइयां धुप्पां ने ठरना नहीं, सतलुज दे पानी विचों गैरत ने मरना नहीं, सतलुज दे पानी विचों हो गैरत ने मरना नहीं। वर्ष 1809 में 25 अप्रैल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए। महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 में स्वयं को पंजाब का महाराज घोषित किया था। 1808 तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार गुजरात, लुधियाना और मुल्तान की सीमा तक कर दिया। सतलज नदी के दक्षिण मालवा तक नियंत्रण क्षेत्र बढ़ाने की उनकी योजना को देखते हुए इस क्षेत्र के शासकों ने सुरक्षा के लिए ब्रिटिश शासन से अपील की। जंगा दे जे तू होके सिखे ए हरना नहीं, सूरज दी कुखों जाइयां धुप्पां ने ठरना नहीं, सतलुज दे पानी विचों गैरत ने मरना नहीं। साथ ही ब्रिटिश शासन भी पंजाब को सतलज तक ही रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक संधि करना चाहता था। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स टी मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच संधि को अंतिम रूप दिया गया। आज हम जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सुमारी मुंडा का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 25 अप्रैल 1939 को शहीद हुए थे। सुमारी गंगपुर रियासत के रहने वाले थे, जो अब उड़ीसा में है। वे गंगपुर रियासत द्वारा जनजातीय लोगों से गैर कानूनी ढंग से कर वसूली के विरोध में आदिवासी नेता निर्मल मुंडा के नेतृत्व में किए जा रहे आंदोलन में शामिल हो गए। 25 अप्रैल 1939 को जब निर्मल मुंडा इस मुद्दे पर गंगपुर रियासत की रानी से बातचीत के लिए गए, तब 3000 आंदोलनकारियों की भीड़ में सुमारी मुंडा भी इसमें शामिल थे। पुलिस ने इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अनेक जनजातीय लोगों के साथ सुमारी मुंडा भी मारे गए। इस महान शहीद को हमारा नमन। आज का दिन शहीद चिराई नागा की शहादत से भी जुड़ा है। मणिपुर के मायंग खांग में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के आरोप में चिराई नागा को फांसी दे दी गई थी। 25 अप्रैल 1891 को कांगला में 5 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारे जाने के बाद अशांगकुट पोलिया के नेतृत्व में मणिपुर सेना की एक टुकड़ी मायंग खांग पहुंची। वहां पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि टेलीग्राफ विभाग के 2 ब्रिटिश अधिकारी मायंग खांग रेस्ट हाउस में टिके हुए हैं। मणिपुर के लोगों ने उन पर गोलियां चलाई। ओ ब्रायन मौके पर ही मारा गया, लेकिन डिमेलो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। आसपास के जंगलों में गहन तलाशी अभियान चलाया गया और चिराई नागा ने W.B. मेलविल को एक झरने के पीछे छिपा देखा। चिराई ने उसे तुरंत गोली मार दी। बाद में चिराई को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और 13 अक्टूबर 1891 को उन्हें फांसी दे दी गई।
भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद साजिद अली खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले साजिद ने मुरादाबाद में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों को निर्देशित किया और इनके लिए वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया। 25 अप्रैल 1858 को मुरादाबाद पर फिर कब्जा किए जाने के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने साजिद को पकड़ लिया। 2 दिन बाद 27 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल भुगतान की बढ़ती संस्कृति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यूपीआई तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है और लोग इसके माध्यम से दूर दराज के गांवों और छोटे शहरों में भी लेन देन कर रहे हैं। भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती। आप भी यूपीआई की सुविधा को रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के महत्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि वेदों और पुराणों में पानी बचाने और तालाब बनाने को सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समय आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनमें जल संरक्षण एक है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप अपने इलाके के ऐसे पुराने तालाबों, कुओं और सरोवरों के बारे में जानें। अमृत सरोवर अभियान की वजह से जल संरक्षण के साथ साथ आपके इलाके की पहचान भी बनेगी। जल से जुड़ा हर प्रयास हमारे कल से जुड़ा है। इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सदियों से अलग अलग समाज, अलग अलग प्रयास लगातार करते आए हैं। श्रोताओं, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वैदिक गणित पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि विज्ञान के हर सिद्धांत को गणितीय सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, चाहे वो न्यूटन के नियम हो या आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण। गणित तो ऐसा विषय है जिसे लेकर हम भारतीयों को सबसे ज्यादा सहज होना चाहिए। आखिर गणित को लेकर पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा शोध और योगदान भारत के लोगों ने ही तो दिया है। शून्य यानी जीरो की खोज और उसके महत्व के बारे में आपने खूब सुना भी होगा। अक्सर आप ये भी सुनते होंगे कि अगर जीरो की खोज न होती तो शायद हम दुनिया की इतनी वैज्ञानिक प्रगति भी न देख पाते। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मास्क पहनने और हाथ धोने जैसे सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया। श्रोताओं, हम भी आपसे ये अनुरोध करेंगे कि जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क अवश्य पहनें, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें और अपने हाथ और मुंह को स्वच्छ रखें। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।